जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम पटवारी और पुलिस जो भर्ती है उसके लिए इसका मॉडल पेपर तैयार किया गया है। ये हमारे पटवारी पुलिस भर्ती का 6वां मॉडल पेपर है। अगर आपने इससे पहले के मॉडल पेपर नहीं देखे तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की खोज किस स्थान पर की गई? तो दोस्तों, हाल ही में जो उत्तराखंड में 8 तल वाली गुफा की जो खोज की गई वो गंगोली हाट से की गई। कहाँ से की गई? गंगोली हाट से की गई। और अगर पूछा जाए कि इस 8 तल वाली गुफा की खोज किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों वर्ष ग्रुप के द्वारा की गई। किसके द्वारा? वर्ष ग्रुप के द्वारा इस 8 तल वाली गुफा की खोज की गई। ठीक है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि उत्तराखंड में खोजी गई सबसे बड़ी गुफा कौन सी है, तो दोस्तों अभी हाल ही में प्राप्त गंगोली हाट से जो गुफा 8 तल वाली गुफा प्राप्त हुई है, अभी तक प्राप्त गुफाओं में उत्तराखंड में सबसे बड़ी गुफा है। और मानस खंड में यहाँ पे 21 गुफा होने का वर्णन किया गया है, जिसमें से अभी तक 10 गुफाएं हमें प्राप्त हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों, जो उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य क्या हैं? नवनियुक्त न्यायाधीश हैं दोस्तों, वो हैं विपिन सांधी। कौन है? विपिन सांधी हैं। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि विपिन सांधी कौन से नंबर के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं, तो 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन से? 12वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। और अगर पूछा जाए कि विपिन सांधी ने किस न्यायाधीश का स्थान लिया, तो इन्होंने कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश काम कर रहे थे संजय कुमार, इन संजय कुमार का स्थान लिया। ठीक। अगला क्वेश्चन, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों, जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा आपको पता है सांस्कृतिक नगरी, बोलो, ताम्र नगरी के नाम से जानी जाती है। 1891 में क्या हो रखा है? इसका गठन हुआ था और एक आंतरिक जनपद है। ठीक है, क्या है? आंतरिक जनपद है। दोस्तों, अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन, साली पुल्ली कहलाती हैं। दोस्तों, जो साली पुल्ली है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जो साली पुल्ली है वो भोटिया जनजाति के आभूषण है। क्या है? भोटिया जनजाति के आभूषण है। और अगर भोटिया जनजाति के बारे में बात करें तो ये किस वंश से संबंधित हैं? अगर पूछा जाए तो किरात वंश से संबंधित हैं। ठीक है। या पूछा जाए कि अर्ध घुमतू जनजाति कौन सी कहलाती है, तो दोस्तों जो ये भोटिया जनजाति है इसे अर्ध घुमतू जनजाति भी कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन है, तो दोस्तों जो महाहिमालय क्षेत्र है उसकी जो सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वो भोटिया जनजाति है। कौन सी है? भोटिया जनजाति है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल को अलग जनपद किस कुमाऊं कमिश्नर के समय बनाया गया? दोस्तों, जो नैनीताल को अलग जनपद बनाया गया था वो इरस्काइन के समय बनाया गया था। किसके समय? इरस्काइन के समय बनाया गया था। और इसकी जो खोज थी नैनीताल की, बैरन ने की थी कब? 1841 में। कब की थी? 1841 में। प्राचीन समय में जो नैनीताल था इसे ही खड़देश के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? खड़देश के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों बराबर जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये पेपर बांटा गया है। निम्नलिखित में से अर्धविवृत स्वर हैं। दोस्तों, जो अर्धविवृत स्वर है वो है आई। कौन सा है? आई। अब अर्धविवृत स्वर किसको कहते हैं? दोस्तों, यहाँ पे सिंपल याद रखना कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा क्या खुलता है? मुख द्वार आधा खुलता है। जैसे औ, बोल के देखो, औ। ठीक है। आई आधा खुलता है, आओ। ये दोस्तों क्या है? अर्धविवृत स्वर हैं। ठीक है। और अगर अर्ध संवृत स्वर पूछे जाएं तो जिनमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, इसमें आधा खुलता है अर्धविवृत में और अर्ध संवृत में आधा बंद रहता है। जैसे ए आधा बंद है, ओ आधा बंद है। ठीक है। तो ये क्या है? अर्ध संवृत और अर्धविवृत में डिफरेंस समझ लो यहीं पे। अगला क्वेश्चन, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है। दोस्तों, जो उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद है वो कौन सा होगा? उ, दो हलंत, यो, आ,
नौ हलंत और औ, यानी ऑप्शन सी उद्यान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। दोस्तों निम्नलिखित में से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपको उज्ज्वल, यानी उज्ज्वल का किस तरीके से लिखा जाता है, उ अदजो व ल उज्ज्वल। और अगर उज्ज्वल की संधि विच्छेद पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा, उत्धन ज्वल। ठीक है, उत्धन ज्वल। अगला क्वेश्चन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। दोस्तों जो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है वो है अधिकरण कारक। कौन सा है, अधिकरण कारक। और अधिकरण कारक में जो प्रसर्ग होते हैं या अधिकरण चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो हैं मैं या पर, मैं और पर। दोस्तों जो कारक चिन्ह होते हैं, कारक कई बार पूछता है कि कारक चिन्ह क्या कहलाते हैं, तो जो कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों वो प्रसर्ग के नाम से जाने जाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रसर्ग कहलाते हैं। और कारक के भेद पूछे तो 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयोग होगी। दोस्तों सदा एक समान रहने पर जो लोकोक्ति प्रयोग होगी वो होगी सावन हरे न भादों सूखे। क्या होगी, सावन हरे न भादों सूखे। दोस्तों जो सांच को आँच नहीं, सांच को आँच नहीं किसके लिए प्रयोग होगी, सच्चे आदमी को कोई खतरा नहीं। ठीक है, या सहज पेशो मीठा होई। सहज पेशो मीठा होई मतलब आराम से किया गया कार्य सुखकर होता है, सहज पेशो मीठा होई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है। दोस्तों अगर कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है तो मोसिडे परिवार का सदस्य है। और अगर पूछे कि कस्तूरी मृग का किस कुल का सदस्य है तो दोस्तों अंगुलोटा कुल का क्या है, सदस्य है। ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। क्या है, मास्कस काइसोगास्टर है। अगला क्वेश्चन, 1814 में अंग्रेजी सेना किस दर्रे से देहरादून आई थी। दोस्तों जो अंग्रेजी सेना देहरादून कब आई थी तो 1814 में आई थी। दोस्तों उत्तराखंड इतिहास को, चाहे वो BS नेगी बुक हो, अजय रावत बुक हो, परीक्षावाणी बुक हो, इन सभी के सार के लिए संपूर्ण नोट श्रृंखला एक चलाई जा रही है। अगर आप चाहो तो संपूर्ण नोट श्रृंखला के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है, एक बार उसको जरूर चेक करो। आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नोट्स 4-5 बुकों से तैयार किए जा रहे हैं। तो जो अंग्रेजी सेना आई थी 1814 में आई थी और किस दर्रे से आई थी तो दोस्तों मोहंड दर्रे से उत्तराखंड में आई थी। मोहंड दर्रा होगा या ऑप्शन में मोहंड व तिमली दोनों होगा, ए और बी दोनों। तिमली दर्रे से उत्तराखंड में आई थी। देहरादून की स्थापना कब हुई दोस्तों तो 1699 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी, गुरु राम राय ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन है वो 2003 में किया गया और पर्टिकुलर डेट पूछे तो 27 मई 2003 को की गई। कब, 27 मई 2003 को। इसका मुख्यालय कहाँ पे है तो दोस्तों देहरादून में स्थित है। कहाँ पर, देहरादून में। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा बढ़ गया। दोस्तों जो फूलों की घाटी है उसको जो क्या बढ़ गया, खतरा बढ़ गया है वो अमोला या क्या है, इसमें ऑप्शन में अमोला है। अमोला या पॉलीगॉन ऑप्शन में हो सकता है। अमोला या पॉलीगॉन खरपतवार से क्या बढ़ गया है, खतरा बढ़ गया है। ठीक है, और दोस्तों जो फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए कब घोषित किया गया था तो 1982 में घोषित किया गया था। खोज किसने की थी, फ्रैंक स्माइथ ने। इसका वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था तो द वैली ऑफ फ्लावर में इसकी क्या किया था, चर्चा की थी या वर्णन किया था। अगला क्वेश्चन, THDC का गठन कब किया गया। दोस्तों जो THDC का गठन है वो 1988 को किया गया और अगर प्रॉपर पूछे तो 12 जुलाई 1988 को किया गया। ठीक है, इसको स्वीकृति कब मिली थी तो 1972 में स्वीकृति मिली थी और 1978 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, कितने प्रारंभ में 600 मेगावाट की परियोजना थी और भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। दोस्तों जो चुनाव आयोग स्थापित किया गया है वो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, और चुनाव आयोग की स्थापना जो की गई थी कब की गई थी तो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब, 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित हैं? दोस्तों जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो संसद में निहित हैं। किसमें? संसद में निहित हैं। और किस आर्टिकल में ये कहा गया है या किस आर्टिकल के तहत भारतीय संविधान की सभी शक्तियाँ संसद में निहित हैं? तो आर्टिकल 248 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। जबकि जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उनमें जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राज्यों में निहित हैं। ठीक है, यानी जो आपातकालीन विषय हैं उन पे कानून बनाने का, अवशिष्ट शक्तियां मतलब कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है। किसका अंग होता है दोस्तों? तो जो मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय होता है दोस्तों वो समाजवादी संविधान का अंग होता है। समाजवादी संविधान से मतलब है कि मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों को समान रूप से जिसमें महत्व दिया जाता है वो समाजवादी संविधान कहलाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। दोस्तों जो भारतीय संविधान है वो किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है? तो यानी जन्म के आधार पर, निवास के आधार पर, देशीयकरण के आधार पर, उपयुक्त सभी के आधार पर क्या करता है? नागरिकता प्रदान करता है। और जो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 है। ठीक है, आर्टिकल 11 के अनुसार क्या है कि मैं संसद को नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 11 के तहत। और जो नागरिकता प्राप्त की जाती है कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों जो दुनाव जल विद्युत परियोजना है वो न्यार नदी पर स्थित है। और अगर जनपद पूछे किस जनपद में स्थित है तो पौड़ी जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों जो बिरादरी पंचायत का संबंध है वो बोक्सा जनजाति से है। किससे? बोक्सा जनजाति से। मुख्य रूप से कहाँ पे पाई जाती है? तो उधम सिंह नगर में पाई जाती है। और अंग्रेज इलियट के अनुसार जो ये बोक्सा जनजाति है सर्वप्रथम चंपावत के बनवासा में बसी थी। कहाँ पर? चंपावत के बनवासा में बसी थी। अगला क्वेश्चन, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन करता है। दोस्तों स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो देवकी नंदन ध्यानी ने किया था। किसने? देवकी नंदन ध्यानी ने। और अगर पूछा जाए कब किया था तो 1934 में किया था। कहाँ से किया था? तो दोस्तों हल्द्वानी से इसका संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सच्चा सपूत किसे कहा गया है? दोस्तों उत्तराखंड में जो भारत का सच्चा सपूत कहा गया है वो राम सिंह धोनी को कहा गया है। और किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम कर का उन्मूलन किसके काल में हुआ? दोस्तों जो 36 रकम 32 कलम कर थे जो चंद काल में या चंद वंश में मुख्य रूप से लिए जाते थे उसका जो उन्मूलन किया, उनको समाप्त किया गया वो गोरखा काल में किया गया। और गोरखाओं ने जो यहाँ पे अधिकार प्राप्त किया था 1790 में हवाला बाग के निर्णायक युद्ध के पश्चात किया था। कहाँ पर? कुमाऊं में। सबसे पहले कुमाऊं में कहाँ पर? अल्मोड़ा में कब्जा किया था। और गढ़वाल पे 1804 में क्या किया था? इन्होंने अधिकार प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन, राकेश नितिन से लंबा है। दोस्तों राकेश क्या है? नितिन से लंबा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि शॉर्ट लिखूंगा मैं, राकेश किससे लंबा है? नितिन से लंबा है। ठीक है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, यानी भरत क्या है? इससे लंबा है। ठीक है, लोकेश राकेश से छोटा है। जो लोकेश है वो राकेश से छोटा है। लोकेश क्या है? राकेश से छोटा है। ठीक है, किंतु गौरव से लंबा है। किंतु गौरव से क्या है? लंबा है। तो देखो दोस्तों जो ये लोकेश और गौरव हैं ये इस राकेश से छोटे हैं। तो ये पूछ रहा है इनमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? इनमें भरत सबसे बड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा। दोस्तों जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों यहाँ पे ये प्रैक्टिस का गेम है। 144 है, किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है 144। ठीक है, जो 100 है दोस्तों वो किसका वर्ग है? 10 का वर्ग, यानी 12 और 10 आ रहा तो -2 घटाया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा 2 घटा करके 8 का वर्ग आना चाहिए। 8 का वर्ग 64 ठीक आ रहा है। इसमें 2 घटाएंगे 6 का वर्ग, 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। और फिर इसमें 2 घटाएंगे तो 4, 4 का वर्ग 16, फिर 2 घटाएंगे तो 2 का वर्ग 4, यानी इसमें यहाँ पे आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन,
15 मार्च 1999 को सोमवार था, तो 10 जुलाई 1999 को कौन सा दिन रहा होगा? तो दोस्तों ये 15 मार्च से 10 जुलाई वही सन दे रहा है, ठीक है, 10 जुलाई के बीच का डेट है। तो दोस्तों इनके बीचों की संख्या पहले देखनी पड़ेगी। तो जो 15 मार्च से अप्रैल के बीच की जो संख्या होगी, 1 अप्रैल के बीच की, तो वो कितने दिन हो रहे हैं दोस्तों? 16 दिन। उसके बाद अप्रैल में कितने? 30, मई में 31, जून में 30 और जुलाई में कितने बोला इसने? 10। इन सब का टोटल करेंगे कितना आएगा? 117, ठीक है। और दोस्तों 117 को अगर हम एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा? 5, ठीक है। तो 5, तो ये 15 मार्च को कौन सा दिन था? सोमवार का दिन था। सोमवार में 5 गिनो, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यानी कौन सा दिन होगा? शनिवार का दिन होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद में 5 नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों जिनके ठीक पहले 7 है, पहले 1 2 3 4 है, लेकिन ठीक पहले 7 है लेकिन ठीक बाद 5 नहीं है। ठीक बाद 5 किसके नहीं है? 1 इसके नहीं है, इसके ठीक बाद दोस्तों क्या है? 5 है, इसके ठीक बाद क्या नहीं है? 5 नहीं है, 2, और इसके ठीक बाद भी क्या नहीं है? 5 नहीं है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। यानी कितने 8 हैं ऐसे? 3 8 ऐसे हैं। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? दोस्तों जो माधो सिंह भंडारी की क्या थी? मृत्यु थी वो तुमुल के युद्ध में हुई थी। किस युद्ध में? तुमुल के युद्ध में। और अगर बोला जाए किस नदी के तट पर हुई थी, तो दोस्तों सतलज नदी के तट पर हुई थी। किसका सेनापति था? तो महिपति शाह का सेनापति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक से किस चंद शासक की जानकारी प्राप्त होती है? दोस्तों जो किंगडम ऑफ नेपाल है उससे थोहर चंद की जानकारी प्राप्त होती है। किसके? थोहर चंद की। और जो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक के लेखक कौन है अगर ये पूछा जाए तो हैमिल्टन है। कौन है? हैमिल्टन इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नवदुर्गा, लोकुलिस, नटराज मंदिरों का निर्माण किस वंश ने किया था? तो दोस्तों जो यहाँ पे किया था वो किस वंश ने किया था? कुनिंद वंश ने किया था, ठीक है। और इसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किसका? उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन, राजुला मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो राजुला मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं जुगल किशोर। कौन है? जुगल किशोर राजुला मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बैरम खान कहलाता है। दोस्तों कुमाऊं का जो बैरम खान कहलाता है वो किसको कहा जाता है? तो शिवदत्त जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है, जो हर्षदेव जोशी के क्या थे? पिता थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों जो भारतीय मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है वो किस राज्य से, ये पूछ रहा है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों वो महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, क्योंकि जो भारत की मानक समय की जो यामोत्तर रेखा है कितने राज्यों से गुजरती है अगर पूछा जाए तो 5 राज्यों से गुजरती है। दोस्तों इन सब की शॉर्ट ट्रिक के शॉर्ट वीडियो बनाए गए हैं। अगर आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिकों की एक शॉर्ट वीडियो बने हुए हैं, आप शॉर्ट वीडियो में जाकर के चेक कर सकते हो। तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने डिग्री पर स्थित है? तो 82.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है। दोस्तों जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पर स्थित है? तो म्यांमार में स्थित है। यानी जो भारत और म्यांमार के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो म्यांमार और भारत के मध्य जो पर्वत श्रेणी स्थित है वो है अराकान योमा। कौन सी पर्वत श्रेणी? अराकान योमा पर्वत श्रेणी स्थित है। या अगर पूछा जाए कि भारत व म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो दोस्तों अराकान योमा हिमालय पर्वत श्रेणी क्या करती है? भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन, गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। दोस्तों जो गैंडों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है वो काजीरंगा अभयारण्य है। कौन सा है? काजीरंगा अभयारण्य। दोस्तों जो काजीरंगा अभयारण्य है कहाँ पे स्थित है? तो असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। या पूछा जाए कि गैंडों का प्राकृतिक आवास किस अभयारण्य को कहा जाता है? तो काजीरंगा अभयारण्य को कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। रणथंभौर कहाँ पे है? आपके राजस्थान में स्थित है।
दोस्तों इतनी मेहनत की है, एक लाइक तो बनता है यार। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी को ही दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, या वृद्ध गंगा के नाम से पूछा जाए किसे जाना जाता है तो गोदावरी को ही जाना जाता है। कहाँ से निकलती है तो नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से बोला मैंने, नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकम पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन, खोखरे का टिल्ला कहाँ स्थित है। दोस्तों जो खोखरे का टिल्ला है वो काशीपुर में स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, धाद नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना की थी सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। किनका संबंध किस जनपद से है तो पिथौरागढ़ जनपद से संबंधित है, ठीक है। और जो इनकी प्रमुख रचना है वो है उत्तराखंड कितना सच्चा कितना छल। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों जो भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान है वो मुक्तेश्वर में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1893 में हुई थी। किसने की थी तो अल्फ्रेड लिगॉड के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आधुनिक रानीखेत का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों आधुनिक रानीखेत का संस्थापक किसे माना जाता है तो हेनरी रैमजे को माना जाता है, ठीक है, 1869। और दोस्तों 1948 से कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ बना, रानीखेत में बनाया गया। इसका जो प्राचीन नाम था झूला देव वो ऑकलैंड हिल्सन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है। दोस्तों जो महाअवतार बाबा की गुफा है वो द्वारहाट में स्थित है, और द्वारहाट को ही मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था। दोस्तों जो महावीर स्वामी का कुल जन्म था वो जातक कुल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था तो कुंडग्राम में यह हुआ था, या कुंडन ग्राम कहीं मिल जाएगा, कुंडन ग्राम वैशाली के समीप में हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था तो वर्धमान था। पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन, मौर्य मंत्री परिषद में राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था। दोस्तों जो मौर्य मंत्री परिषद थी उसमें राजस्व एकत्रीकरण का कार्य करता था समाहर्ता। पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री कवर की गई है, आप चाहो तो चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो एमसीक्यू को। तो समाहर्ता क्या था, राजस्व एकत्रीकरण से संबंधित था। जो अनंतपाल था या अंतपाल था वो दुर्ग के रखवाला था, पाल रखवाला था। जो प्रतिष्ठा था वो न्यायालय फौजदारी न्यायालय से संबंधित होता था। किसमें, मौर्य मंत्री परिषद में। अगला क्वेश्चन, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। दोस्तों जो शेरशाह का मकबरा स्थित है आपके सासाराम में स्थित है। ये सबकी शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है, सासाराम में स्थित है। और पूछा जाए कि किसका मकबरा हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है तो शेरशाह का मकबरा हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष का अंत किस युद्ध में हुआ। तो दोस्तों जो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के यहाँ पर अधिपत्य के लिए जो युद्ध होता रहता था उसका अंत हुआ वांडीवास के युद्ध के पश्चात। जो वांडीवास का युद्ध था कब हुआ था तो 1760 में हुआ था। और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की बुरी हार हुई, और यहाँ पे फ्रांसीसियों ने अपना झोला उठा करके अपने देश की ओर चल पड़े, और अंग्रेजों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में हाल ही में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एंटी डस्ट अभियान लॉन्च किया गया है। दोस्तों जो एंटी डस्ट अभियान लॉन्च किया गया है वो दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे किया गया है, दिल्ली में। और दोस्तों प्रत्येक दिन के लिए करंट जीके के लिए शॉर्ट वीडियो आपको शाम को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक कौन है। दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक मेल के जनक हैं ऑर्थर सी क्लार्क माने जाते हैं। कौन, ऑर्थर सी क्लार्क। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है। दोस्तों जो हंसेश्वर मठ है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। कहाँ पर, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, आंख मिचोली प्रसिद्ध रंगीन चित्र किसका है। तो दोस्तों जो आंख मिचोली प्रसिद्ध रंगीन चित्र है वो माणोक का चित्र है, जो किसके दरबार में था तो सुदर्शन शाह के दरबार में रहता था। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेबस के अनुसार 50 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।